मित्रों, एक बार फिर हाजिर हूं एक नई कहानी हवेलियां लेकर। यह कहानी मैंने अप्रैल 2003 में लिखी थी। वाचन कर रहा हूं। प्रस्तुत है कहानी हवेलियां। विदेशी सैलानियों से भरी वातानुकूलित लग्जरी बस सम गांव की ओर भागी जा रही थी। डेविड स्मिथ दूसरी कतार में दाएं खिड़की के पास बैठा मीलों पसरे रेगिस्तान को निहार रहा था। चारों ओर मिट्टी का समुद्र फैला था। जब तब रास्ते में कुछ कटीले पेड़ या हल्के हरे रंग के कटीले पौधे दिखाई दे जाते। क्षितिज तक एक भी बड़ा पेड़ दृष्टिगोचर नहीं होता था। बस गांव के समीप होकर गुजरती तो फूस के छप्पर वाली नुकीली झोंपड़ियां मिट्टी से बने मकान भी दिख जाते। जैन भी उसके पास बैठी नज़ारों का आनंद ले रही थी। जैन उसकी दूसरी पत्नी थी। गत वर्षी उसने जैन से विवाह किया था। उसकी पहली पत्नी नेली उसके साथ 7 वर्ष रही। वर्षों उसने उसके खर्राटे बर्दाश्त किए, शराब में डूबे रहने की आदत को सहा, पर अंततः तलाक दे ही दिया। नेली क्रोधी भी थी, बात बात में बिगड़ जाती, खुद जलती, उसे भी जलाती। तलाक के कई महीनों तक वह खोया खोया उदास एवं अवसाद में रहा, पर अपने निर्णय का उसे कोई गम नहीं था। डेविड जानता था उसने सही निर्णय लिया है। क्रोधी का संग अंगारों की तरह होता है। जलते हैं तो तन जलाते हैं एवं बुझते हैं तो कपड़े स्याह कर जाते हैं। जिसके साथ जीने में आनंद ही न रहे, जीवन पल पल बोझ बन जाए, सांस सांस पर समझौता करना पड़े, उससे पल्ला झाड़ना अच्छा। अभी तो वो मात्र 30 वर्ष का था। आगे सारी उम्र पड़ी थी। फिर शिकागो जैसे विकसित शहर में ये सभी बातें आम थी। समाज एवं संस्कृति परमिसिव हो तो आदमी अपने स्वातंत्र से क्यों न जिए। जैन उसी के साथ मैग्नेट स्कूल पर टीचर थी। दोनों एक दूसरे के रूप रंग बुद्धि के कायल थे। वह जैन के ब्लॉन्ड हेयर एवं गहरी आंखों का दीवाना था। जैन उसके शांत स्वभाव एवं हल्की नीली आंखों की प्रशंसक थी। क्रैप्स एवं बीफ दोनों का पसंदीदा आहार था। खिड़की से आती ठंडी हवा में डेविड के हल्के भूरे बाल लहरा रहे थे। देशाटन उसका प्रिय शौक था एवं इंडिया देखना चिर स्वप्न। उसने इंडिया के बारे में बहुत पढ़ा सुना था। यहाँ की गरीबी भूखमरी के बारे में उसने बहुत सुन रखा था, पर यहाँ की संस्कृति एवं आध्यात्मिक ऊंचाइयाँ उसे सदैव आकर्षित करती। इंडिया आए उसे 10 दिन हो चुके थे। अब तक उसने मुंबई, आगरा, अजंता एवं अन्य कई स्थान देख लिए थे, पर रेगिस्तान देखने की उत्कट इच्छा बरकरार थी। कल शाम ही वे जैसलमेर आए थे। इस शहर में कदम रखते ही उसे विचित्र तरह के अनुभव हो रहे थे। न जाने क्यों सारा शहर उसे परिचित देखा भाला नजर आता था। कल डिनर के बाद उसे सिगरेट की तलब हुई तो वह खुद बाहर आया एवं न जाने किस गली में जाकर सिगरेट ले आया। बाद में वह खुद हैरान हुआ, वह वहां पहुंचा कैसे। सम के रेगिस्तान पर अब वह जैन के साथ लेटा था। बार बार बालू को मिट्टी में लेकर गिराते हुए वह रोमांचित हो रहा था। ओह, कितनी नर्म, कितनी मुलायम मिट्टी है थार की। सुना है यहाँ के लोग भी उतने ही नरम दिल है। दिखने में लंबे, गोरे, चिट्ठे, सूरमा, पर हृदय से नवनीत। वह स्वयं ज्योग्राफी का टीचर था एवं उसने कहीं पढ़ा भी था कि किसी भी स्थान के लोग उतने ही गहरे होते हैं जितना गहरा वहां पानी मिलता है। गाइड ने उन्हें बस में बताया था कि यहाँ कभी इस देश की प्रसिद्ध नदी सरस्वती बहती थी, जो सदियों पहले विलुप्त हो गई। वह मनी मन सोचने लगा, तब यह मिट्टी सोना उगलती होगी। शाम ढलने लगी थी। मिट्टी में अब ठंड का एहसास होने लगा था, पर डेविड को तो यह और भी अच्छा लग रहा था। शिकागो की ठंड के मुकाबले यहाँ की ठंड कुछ भी नहीं। सैलानियों को यहाँ की गर्मी सहन नहीं होती, इसीलिए अधिकतर सैलानी नवंबर दिसंबर में आते थे। 1-2 बार उसने खड़े होकर जैन के साथ दौड़ने का भी प्रयास किया, पर यह फर्राटेदार दौड़ कहाँ संभव थी। पांव हर बार मिट्टी में धंस जाते, मानो मिट्टी मेहमानों को छोड़ने को तैयार ही नहीं। जिस देश में अतिथि देवता हो, जिसके इंतजार में पलक पावड़े बिसते हो, भला वहां की मिट्टी अपने मेहमानों को यूं कैसे छोड़ेगी। दोनों हाँफते हुए फिर आकर पसर गए। वह बरमूडा टी शर्ट पहने था एवं जैन शॉर्ट्स एवं टॉप। अब उसे लगा मानो मिट्टी उसके पांव को पिंडलियों तक पखार रही है। उसने एक मुट्ठी बालू उठाई एवं जैन की गोरी जांघों पर डालने लगा। जैन मुट्ठियां पीछे खिलखिला रही थी। ओह, वह कितना उत्तेजक, नर्म, गुदगुदा एहसास था। बाद में सभी सैलानियों के साथ उसने एवं जैन ने ऊंट की सवारी की।
आज उन्हें पूरे ग्रुप के साथ यहीं कैंप करना था, पर फिलहाल दोनों डूबते हुए सूर्य के गोले को निहार रहे थे। यकायक उसे लगा अभी अमेरिका में सुबह होगी, वहां सूर्योदय हो रहा होगा। एक ही समय में कहीं सूर्योदय का आनंद देता है तो कहीं सूर्यास्त का। वस्तुतः सूर्य न तो उदय होता है न अस्त, यह तो मात्र मनुष्य का भ्रम है, अज्ञान है। रात डिनर के बाद उसने जैन के साथ ब्लैक कॉफी में रम ली एवं दोनों फिर मिट्टी पर आकर लेट गए। ऊपर तारों भरा खुला आसमान चमक रहा था। ग्रह नक्षत्र एवं तारों से घिरा चंद्रमा ऐसे लग रहा था मानो बुद्धिमानी की गोष्ठी में किसी ब्रह्मर्षि का व्याख्यान हो रहा हो। वह जैन को बता रहा था कि रेगिस्तान के लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में खुला आसमान होने से तारों की चमक बढ़ जाती है एवं ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन सरल हो जाता है। खुले आसमान में ही तारों को देखा पड़ा जा सकता है। सदियों पहले ऊंटों के काफिलों पर चलते यहाँ के लोगों ने ग्रहों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इंडिया में ही नहीं, संसार भर में जहां जहां रेगिस्तान है वहां अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं। ईशा के पैदा होते ही तारों को देखकर एस्ट्रोलॉजर उनके जन्मस्थल तक आ गए थे। ज्योग्राफी के व्यापक ज्ञान ने डेविड को एक नया जीवन दर्शन दिया था। वस्तुतः संसार के सारे धर्म, संस्कार एवं प्रथाओं का जनक भूगोल ही है। सारी व्यवस्थाएं ज्योग्राफी की बनाई हुई है। मनुष्य के मन में व्यवस्थाओं की अनुपालना का भय रहे, अतः धर्म की छाप लगा दी गई। अरब में मुर्दों को दफनाने की प्रथा प्रारंभ हुई, क्योंकि वहां जलाने को लकड़ियां ही कहाँ थी। लोग इसकी अनुपालना करें, अतः धर्म की तदनुरूप व्याख्या हुई। भारत वनों से आच्छादित था, अतः खेती करने के लिए यहाँ वनों को काटना अपरिहार्य था। यहाँ धर्म ने देह को पंच तत्वों में विलीन करने की बात समझाई तो अरब में कयामत के दिन खुदा के न्याय की। उत्तरी यूरोप में बड़े बड़े गिद्ध बच्चों को उठा ले जाते थे, वहां मुर्दों को वल्चस को डालने की प्रथा बनाई गई। धर्म का निर्माण धर्मवेत्ताओं ने नहीं, समय काल एवं परिस्थितियों ने किया। धर्मवेत्ता तो मात्र व्यवस्थापक थे, जिन्होंने परमात्मा के नाम पर भय की मोहर लगाई। धर्म का उद्भव परिस्थितियों ने किया एवं धर्म का प्रसार धर्मांतता ने। जन्म से मृत्यु तक की सारी व्यवस्थाएं ज्योग्राफी ने ही निर्धारित की। डेविड को लगा उसका मन अब खुले आसमान की तरह दार्शनिक फैलाव ले रहा है। पास ही लेटी जैन को उसने अपनी ओर खींचा एवं उसके गालों पर अंगुलियां फेरने लगा। रफ्ता रफ्ता उसकी जादुई अंगुलियां उसके कानों के सिरों तक पहुंचने लगी थी। जैन जानती थी अब वह उसके बालों को सहलाएगा एवं फिर धीरे से उसके गर्दन के पिछले हिस्से को दबाएगा। डेविड ने आंखें नीचे कर उसके ब्रालेस टॉप को देखा। अब वह जैन की ज्योग्राफी पढ़ रहा था। थार की हल्की ठंडी बयार शराब एवं शवाब दोनों के नशे को द्विगुणित कर रही थी। दोनों की आंखों में शरारत नाचने लगी। दोनों कैंप में चले आए। सुबह पूरा ग्रुप नगर सेठ की हवेलियों के आगे खड़ा था। यहाँ पहुंचने के लिए उन्हें कुछ दूर पैदल भी चलना पड़ा। पार्किंग फासले पर थी। पूरे रास्ते गाइड एवं उनके साथ साथ भिखारियों का झुंड साथ चलता रहा। बच्चे, बड़े, अधेड़, स्त्री, पुरुष, सभी प्रकार के भिखारी, फटे चिथड़े पहने अर्धनग्न बच्चे कई बार उनके कपड़े खींच लेते। याचना, करुणा एवं दीनता भरी निगाहों से देख हाथ आगे बढ़ाकर कहते, डॉलर सर। जिस देश के भिखारी भी डॉलर का मूल्य समझते हो, वहां की राजनीति डॉलर के आगे पंगु हो जाए तो आश्चर्य क्या है। यह सब देखकर डेविड को अमेरिकन होने पर गर्व हुआ, जहाँ हर बच्चे को शिक्षित कर स्वाभिमानी बनाना सरकार का कर्तव्य है। उसे यहाँ के राजनेताओं पर भी गुस्सा आया, जिन्होंने आज़ादी के दशकों बाद भी इनकी सुध नहीं ली। मुंबई में उसने एक बच्चे पर रहम कर $1 दिया भी, तब 100 और भिखारी उसके पीछे पड़ गए। तब ग्रुप लीडर बिल ने पूरे ग्रुप को हिदायत दी कि भारत प्रवास के दरमियान कोई भीख नहीं देगा। उसे सर्वाधिक क्रोध युवा भिखारियों पर आया, जिन्होंने शक्ति एवं समताएं होते हुए भी इस पेशे को अपनाया। स्वाभिमान का उनके लिए कोई मूल्य नहीं। रास्ते में कई जगह चौपालों पर बतियाते लोग उन पर छींटा कशी भी करते। समय की यहाँ कोई कमी नहीं, अनुशासन का कोई महत्व नहीं। डेविड सोचने लगा, गरीब राष्ट्रों की गरीबी का कारण वे स्वयं भी हैं। समय एवं अनुशासन का महत्व समझे बिना कोई भी राष्ट्र प्रगति के सोपान नहीं छू सकता। ब्रिटिश राज्य का सूर्य एक समय शायद इसलिए अस्त नहीं होता था। जिन्हें सोना बनना है उन्हें तपना भी पड़ेगा। 5 हवेलियां एक कतार में खड़ी थी। हवेलियों के छज्जों एवं झरोखों की नक्काशी देखते ही बनती थी। हवेलियों का शिल्प वैभव आज की उत्कृष्ट इंजीनियरिंग को भी बौना कर रहा था। डेविड ने सर उठाकर देखा तो दंग रह गया। तभी उसे बिजली के करंट की तरह एक झटका सा लगा। यकायक वह एक अलौकिक अनुभूति से भर गया।
सारे शरीर में एक विद्युत प्रवाह सा बह गया। सिर से पैर तक वह पसीने में नहा गया। उसे इन हवेलियों का एक एक पत्थर जाना पहचाने सा लगने लगा। अभी वह हवेली के भीतर प्रविष्ट नहीं हुआ था, पर उसे भीतर के सारे रास्ते, कमरों की लोकेशन याद थी। उसे फिर एक झटका लगा। वर्षों पूर्व की कोई स्मृति उगड़ आई। जिह्वा मौन हो गई। पल भर के लिए वह आंख मूंद कर खड़ा हो गया। एक दिव्य प्रकाश से आती एक हल्की आवाज को सुनकर वह सहम गया। सेठ किरोड़ीलाल, क्या अपनी बनाई इन हवेलियों को नहीं पहचानते? वह यंत्र चालित सा जैन के साथ हवेली के अंदर प्रविष्ट हुआ। भीतर आते ही उसके स्मृति नेत्र खुल गए। गाइड पूरे ग्रुप को इन हवेलियों के बारे में समझा रहा था, लेकिन डेविड उससे हटकर स्मृतियां बटोरने लगा था। ये चौक जहां वह सब परिवार बैठा करता था, सामने दो बड़े बड़े स्टोर जहां अनाज के भंडार भरे रहते थे, मुख्य द्वार के सामने वाला कमरा जहां बैठकर वह अनाज का कारोबार करता था, कमरे में रखे गद्दे मसक अब पुराने हो चुके थे, इन्हीं के सामने ग्राहक बैठा करते थे। पास ही एक चांदी की पुरानी डिब्बी रखी थी, तब इसमें अफीम भरी रहती थी। वह चांदी की सींक से व्यापारियों, ग्राहकों एवं अतिथियों की अफीम से मनोहार करता था। ऊपर उसका बेडरूम, आगे दालान, जिसकी छतों पर उसने हाथी दांत का काम करवाया था। ऐसी एक नहीं 5 हवेलियां उसने एक साथ बनाई ताकि उसकी 7 पीढ़ियों तक तकलीफ नहीं हो, पर मात्र 50 वर्षों में ही उसकी पीढ़ियां कहां चली गई। डेविड की स्मृतियों के पन्ने एक एक कर उघड़ने लगे। ग्रुप से हटकर वह पुनः दालान में आया। जैन उसके इस व्यवहार से हैरान थी, पर ग्रुप के साथ ही खड़ी रही। अब वह दालान में अकेला था। कोने से उसने एक पत्थर हटाया, फिर उसके बाएं हाथ डालकर एक पत्थर और हटाया। वह हैरान रह गया। सोने की ईंटें एवं जेवरात जो उसने कभी गुप्त स्थान पर छुपाए थे, अब भी वहीं पड़े थे। यह जगह उसने किसी को नहीं बताई थी, इसीलिए शायद उसके मरने के बाद किसी ने इस जगह की थाह नहीं ली। उसने वापस गुप्त स्थान को बंद किया एवं इधर उधर देखने लगा। अब उसकी सारी स्मृतियां सजीव हो उठी। सेठ किरोड़ीलाल तब जैसलमेर के नगर सेठ थे। 5 पुत्र, 2 पुत्रियां, पत्नी पार्वती एवं उसके 4 भाई जो उससे कुछ दूरी पर रहते थे। सारा शहर, यहां तक कि शहर का राजा भी किरोड़ीमल की मिल्कियत का लोहा मानता। वह अक्सर राजा के यहाँ नजराना भिजवाता रहता। राजभय का प्रयोग कर वह असंख्य मजदूरों, कामगारों एवं साथी व्यापारियों का शोषण करता। हवेलियों के निर्माण में पसीना बहाने वाले कई मजदूरों को तो उसने बिना मेहनताना दिए ही भगा दिया था। ये 5 हवेलियां उसने एक एक पुत्र के लिए बनवाई थी एवं हवेलियां पूरी होने पर उसने पार्वती से कहा था, भाग्यवान, मैंने 7 पीढ़ियों तक का इंतजाम कर दिया है। मात्र छोटे से अंतराल में यही हवेलियां सूनी पड़ी थी एवं कमरों की छतों पर चमगादड़ें लटक रही थी। डेविड रात कैंप में पड़ा अतीत के पन्ने उलट रहा था। आज थकी होने से जैन तो जल्दी सो गई, पर डेविड की आंखों में नींद कहाँ थी। वह तो किसी और समय को ढूंढ रहा था। उसे एक एक कर सब कुछ याद आ रहा था। पिछले जन्म में उसकी पार्वती से जरा भी नहीं बनी, लेकिन समाज के भय से वह उसे सहन करता रहा। रात अक्सर वह हीराबाई के यहाँ अपने मित्रों के साथ होता। घंटों मुजरे का कार्यक्रम होता। कभी कभी वह वहीं सो जाता। काश उसे आज की तरह तलाक का विकल्प होता तो वह यूं सड़ कर नहीं मरता। नगर सेठ होते हुए भी वह समाज का कानून तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। अमेरिका में जीने की कितनी सायत्ता है। उसकी नेली से नहीं बनी तो उसने जैन से विवाह कर लिया। पिछले जन्म में उसने गरीबों एवं किसानों का शोषण कर अकूत धन संपदा जोड़ी। बैठे सोते टहलते भोजन करते उसका चित्त धन जोड़ने का ही अनिश्चित चिंतन करता। तब उसे क्या पता था कि ये सारी माया अनित्य है। रस्सी से नथे हुए बैल की तरह वह माया की डोरी में बंधा था। यह मंदमती इंसान स्वयं को नित्यवान कर संग्रहण करता है, अंततः पाप पथ पर अकेला जाता है। काल उसके सारे संग्रहण को पल भर में मिटा देता है। अगले पल की खबर नहीं, अगली पीढ़ी का पता नहीं, फिर भी इंसान क्या क्या बसा लेता है। काश उस धन से उसने विद्यालय, धर्मार्थ संस्थाएं बनवाई होती, पुण्य किया होता तो उसका यश अमर होता। आज शाम उसने पता कर लिया था कि उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में धन के बंटवारे को लेकर भारी कलह हुई एवं इसी कलह में उसका परिवार वैसे ही नष्ट हो गया जैसे अपनी ही रगड़ से लगी आग से सारा जंगल भस्म हो जाता है। बाद में उसके पुत्रों ने सारी धन संपदा जुए में उड़ा दी एवं आज उसके वंशज अत्यंत निर्धन अवस्था में जीवन यापन कर रहे थे। काश
उसने अपने पुत्रों को धन की जगह विरासत में ज्ञान एवं जिम्मेदारी का एहसास दिया होता तो उसकी पीढ़ियों की यह दुर्दशा नहीं होती। तब के कई निर्धन परिवार संघर्ष कर अब वैभवशाली बन गए थे। उसे उन मित्रों रिश्तेदारों की भी याद आई जिनसे वह अकारण कलह करता रहता था। काश उसे एहसास होता कि इस जन्म की संगति फिर नहीं होती। जहां आते ही कूच का नगाड़ा बज जाता है, इस छोटे से अंतराल वाले संसार में भी हम प्रीत की रीत नहीं निभा पाते। उसे अपने मृत्यु के अंतिम क्षण भी याद आए। वह दमा के रोग से मरा था। राजवैद्य उसका इलाज कर रहे थे, पर उन्हें भी क्या पता था कि गतायु पुरुष की चिकित्सा व्यर्थ होती है। मरणांत तक वो मोह माया को पकड़े था। जीवन को इतना पकड़ने पर भी मृत्युपाश ने उसे नहीं छोड़ा। अंतिम समय में वह कितना भयभीत था। तब उसे क्या पता था कि मृत्यु हमें नहीं मारती, मृत्यु उसे मारती है जो हम नहीं हैं। समय से फल लगता है एवं समय से ही झड़ जाता है। काश उसे पता होता तो परम शांत होकर शरीर छोड़ता, तब मृत्यु उत्सव बन जाती। वह कितना आत्मघाती था। हाय हाय, वह ठगा गया। जब तक मनुष्य की देहात्म बुद्धि का हेतुभूत अज्ञान निवृत्त नहीं होता, तब तक वह परम शांत हो भी नहीं सकता। जब तक ज्ञान ग्रंथि का छेदन करने वाले ज्ञान की थाह नहीं मिल जाती, तब तक इंसान देह एवं उससे जुड़े सुखों को ही सर्वोपरि मान लेता है। परमार्थ तत्व का प्रकाश ही उसे इस दुस्तर संसार से पार कर सकता है। डेविड के जीवन में आज एक नए ज्ञान सूर्य का उदय हुआ था। अज्ञान के कोहरे को मिटाकर यह नया ज्ञान उसकी आत्मा को नव प्रकाश से आलोकित कर रहा था। उसकी स्मृतियां अब भी उघड़ रही थी। ग्रीष्म में जल जैसे प्रकाश किरणों में चला जाता है, दृष्टिगोचर नहीं होता, उसी तरह आत्मा परमात्मा में विलीन होकर पुनः प्रकट हो जाती है। जगत प्रपंच माया से आच्छादित होने के कारण ही आत्मस्वरूप विस्मृत है। सारी उम्र साथ रहने पर भी आत्मा से उसका परिचय नहीं होता। दहकते हुए लोहे के बाण की तरह पूर्व जन्म की यादें उसका पीछा करने लगी थी। तब वह पक्का शाकाहारी था। गो हत्या को वह जघन्य पाप मानता था। आज बीफ उसका पसंदीदा आहार था। तब वह वैष्णव महाजन था एवं ईसाइयों का कट्टर विरोधी था। आज वह स्वयं क्रिश्चियन था। तब शहर में चर्च बनने पर उसने पुरजोर विरोध किया था एवं उसी के प्रयासों से यह चर्च नहीं बन पाया था। तब वह कट्टर हिंदू था, आज कट्टर ईसाई। तब उसने विधवा विवाह का पुरजोर विरोध किया था, जबकि आज उसी ने विधवा जैन से विवाह किया। तब वह यौनी कुंठा के साथ जिया, जबकि आज उसे पूरी स्वायत्ता थी। इंसान के खान पान, विश्वास एवं धर्म पर इंसान का क्या वश है? यह पंच भौतिक शरीर काल कर्म स्थान एवं गुणों के अधीन है। फिर हम विभिन्न व्यवहारों की तुलना कैसे करें, कैसे जस्टिफाई करें? विचारों के एक तेज झंझावत ने डेविड को घेर लिया था। वह सोच रहा था कि हम कहाँ पैदा होते हैं, यह क्या हमारा चयन है? एक ही बात एक समाज में पाप है, दूसरे में पुण्य। एक ही कार्य एक समाज में प्रशंसनीय है, दूसरे में निंदनीय है। एक ही बात एक समाज में बुद्धिमत्ता, विवेक एवं चरित्र का आईना है, तो दूसरे में मूर्खता, मूढ़ता एवं चरित्रहीनता का मापक है। वह तब पापी था अथवा अब? क्या विश्व स्तर पर हम पाप पुण्य की सीमा रेखाएं खींच सकेंगे? क्या हम धर्म एवं प्रचलित व्यवस्थाओं का व्यापक अर्थ ढूंढ सकेंगे? क्या हम संस्कृतियों, व्यवस्था एवं धर्म के सार तात्पर्य का वैश्वीकरण कर सकेंगे? क्या हम अपने ही चश्मे से देखने के आदी नहीं हो गए हैं? क्या हमारी आत्मा पर अंतिम सत्य की दस्तक होगी? क्या हम जीवन का यथार्थ दर्शन समझ सकेंगे? इसी उधेड़बुन में डेविड को फिर एक झटका लगा। उसे फिर एक प्रकाश पुंज दिखाई दिया एवं देखते देखते क्षण भर में वह नींद के आगोश में चला गया। सुबह उठा तो मात्र वर्तमान की स्मृति में था। कल का अलौकिक घटनाक्रम अब उसकी स्मृति से विस्मृत हो चुका था। जैन पास ही उसके सीने पर सर रखकर सो रही थी। उसे लगा वो देरी से उठा है। उसने जैन को जगाया। अलसाई जैन उठकर बिस्तर पर बैठ गई। वेटर अब दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। दोनों कमरे के बाहर बैठे मॉर्निंग टी का लुत्फ ले रहे थे। इंडिया में यह उनका अंतिम पड़ाव था। कल रात उन्हें शिकागो वापसी की फ्लाइट पकड़नी थी। जैसलमेर की नीरव सड़कों से एक टूरिस्ट बस पुनः लौट रही थी। पीछे यादों के गुबार उड़ रहे थे। धन्यवाद।